सरकारी स्कूल के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन, शिक्षकों और बच्चों के ऊपर हादसे का खतरा मंडरा रहा। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरते की ढाणी बिसासर। आपको जानकारी पूरी बता दूँ, स्कूल के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन बच्चों और शिक्षकों की जान कभी भी पड़ सकती है खतरे में। प्रधानाध्यापक का कहना है कि कई बार विभाग को लिख कर देने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। विद्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। विद्युत लाइन इतनी नीचे है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात के मौसम में खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि विद्युत लाइन के नीचे पेड़ पौधे हैं। स्कूल प्रधानाध्यापक और स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग और प्रशासन से लाइन हटाने की मांग की, लेकिन प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानाध्यापक और ग्रामीणों का कहना है कि पहले कई बार लिखकर विभाग को सूचना दी थी, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि समय रहते इस विद्युत लाइन को नहीं हटाया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चों के अभिभावक भी इस विद्युत लाइन को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ जिला प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द विद्युत लाइन को शिफ्ट किया जाए ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। आगे क्या कहना ग्रामीण जनों, शिक्षकों और बच्चों का, सुने पूरी खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मारू राम जी। मारू राम जी। पूर्व सरपंच बीसा सर। अच्छा सरपंच साहब, ये स्कूल के अंदर एक तार निकल रही है जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ये तार हमारे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए और सब के लिए ये तार हानिकारक है। और हमने इससे आगे 2-3 बार हमने भी अलग से रिपोर्ट करी है प्रशासन को, और हमारे स्कूल से लेटर पैड से भी हमने यहाँ से हर प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन अभी तक हमारा इस तार का कोई मसला हल नहीं हुआ है। और अभी भी हम इस तार से डर रहे हैं, हमारे बच्चों की जान खतरे पे है। कभी भी किसी टाइम भी ये तार नुकसान दे सकती है, लेकिन हमारा प्रशासन और सबसे अनुरोध है कि हमारे ये तार जल्दी से जल्दी स्कूल की तार हटाई जाए और हमारे बच्चों की सुरक्षा की जाए। आपने प्रशासन को कब लिख के दिया था? आज से कितने टाइम पहले? को 2020 में लिख के दिया था। 2023 में यहाँ टीवी में हमने प्रशासन यहाँ आया था और हमने टीवी में दिया था कि भाई हमारे स्कूल में ये जो तार लग रही है बहुत खतरे की घंटी है और आप हटाओ। उन्होंने बोला कि हटा देंगे। हमने एमएल साहब के घर जा करके हमने एमएल साहब पद्माराम जी को भी हमने रिपोर्ट दी, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमारा आप सबसे निवेदन है कि ये हमारा समाधान जल्दी करें, स्कूल से तार हटाई जाए, और अगर नहीं हटाई तो अब आज के बाद हमारे इस प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। आदूराम जी को मैंने नहीं बताया, अब उनको बताएंगे हम और लिखित में देंगे, उनको बताएंगे जरूर। अधिकारी क्या कह रहे हैं? सीबीओ साहब क्या कह रहे हैं? या एसडीएम से या कलेक्टर साहब से आप मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमारे को आश्वासन दिया कि ये आपकी तार हट जाएगी, हम हटा देंगे। लेकिन आज तक वो वही की वही चल रहा है, किसी ने आके देखा ही नहीं, न हमारे ये तार हटी। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सुनीता नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं में। आपके स्कूल में बीचों में से तार निकल रहा है, आपको डर लगता है कि नहीं लगता? हाँ। डर लगता है? हाँ। आपका क्या कहना है इस तार? हमारा कहना है कि इस तार को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। आपके स्कूल में से कभी लिख के दिया? हाँ, लिख के दिया। लेकिन हटा नहीं? नहीं हटाने। कितनी बार लिख के दिया आपकी जानकारी में? 2 बार 3 बार लिख के दिया जानकारी, लेकिन हटाया नहीं? हटाया नहीं। हाँ। हमारा ये कहना है कि इस तार को जल्द से जल्द हटाया जाए। कभी ये तार टूटी है? नहीं। अभी तक नहीं टूटी? नहीं। हटना चाहिए? हाँ। आपको डर लगता है हाँ। कि तार कहीं ना कहीं टूट जाए, हमारे ऊपर न गिर जाए? डर लगता है ना? हमारा यही कहना है कि इस तार को जल्द से हटाया जाए। और स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। अच्छी चल रही है? अभी परीक्षा चल रही है? सर पूरे आते हैं स्कूल में? ये स्कूल में तार निकल, हम सबसे पहले स्कूल आते तब स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं, तार में ध्यान देता है, क्योंकि हम डरते हैं कभी ऊपर न गिर जाए। हमारे गुरुजनों ने भी पेड़ पौधे कटवाए क्योंकि करंट उतरता था।
अब हमारा निवेदन है कि इस तार को जल्द से जल्दी हटाया जाए। मेरा नाम मुकुल कुमार है। बारिश का मौसम आता है, तार पेड़ों से करंट पकड़ती है और फिर कई बार हम मैदान में तार से डरते हैं। तार हटना चाहिए कि नहीं चाहिए? तार हटना चाहिए। ये एप्लीकेशन भी दी कई में तार से निकल रहा है, इसे हमें हटाना चाहिए और इससे हमें डर लग रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंडाराम है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरते की डाणी में 3 साल से मैं कार्यरत हूँ। और आज मैंने मीडिया के माध्यम से एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ। कई बार प्रशासन को और शिक्षा विभाग कई राजनेताओं को मैंने एक चीज़ अवगत कराई है। बार बार लगभग 3-4 बार मैं प्रशासन को दे चुका हूँ। स्कूल के तार बीचों बीच गुजर रही है। जो खेल का मैदान है, बच्चों को भय का डर रहता है। और हाई वोल्टेज 33 kVA लाइट है जो स्कूल के बीचों बीच है। ये प्रशासन से निवेदन रहेगा कि तुरंत इस कार्रवाई करके इस तार को हटाया जाए। सर कभी ऐसे हादसा हुआ कभी इससे पहले? हादसा तो मेरे से पहले सर कह रहे हैं कि स्कूल के बीचों बीच पोल लगा हुआ था। हाँ। उस पोल में कई बार ये बरसात के टाइम से अर्थ पैदा होता था तो बच्चों में थोड़ा बहुत करंट का भय हुआ था। हाँ। तब गांव वालों ने थोड़ा मिलकर उस तार को पोल को हटा के दीवार के बाहर लगाया और नीचे थोड़ी बहुत सेफ्टी की है, लेकिन वो पूर्ण सेफ्टी नहीं है। हाँ। और कभी भी अगर तार टूटती है तो तार की रफ्तार कमरों में घुस सकती है या खेल रहे मैदान बच्चों के बीच में घुस सकती है, तो कभी टाइम हादसा हो सकता है। हाँ हाँ। और इस हादसे को देखते हुए बाकी हमें स्टाफ में भी भय है। इसलिए देखो घटनाएं हो रही, हम उन घटनाओं को देखते हैं तो हमें भी डर लगता है कि भाई स्कूल में ऐसा हादसा हो न जाए। अगर हादसा होगा तो हम भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। हाँ। इसलिए हम प्रशासन से और हमारे अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि हमारे स्कूल के जो बीचों बीच तार गुजर रही है उसको तुरंत हटाई जाए। मेरा नाम मोहन लाल है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरते डाणी विशासर ग्राम पंचायत में। देखिए सर, इस क्योंकि डर तो लगता है क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन है और काफ़ी सारा भय बच्चों में भी रहता है और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि ये बरसात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी भी कटिंग करवानी पड़ती है और छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। और इसके एवज में विभाग को भी कई बार हमने अवगत करवाया है। विद्यालय की लेटर पैड पे हमने सूचना भेजी है, विभाग को भी भेजी है, बिजली बोर्ड को भी हमने कई बार सूचना भेजी है और न्यूज़ के माध्यम से भी हमने इस मामले को प्रकाशित करवाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। एक बार जब हमने न्यूज़ लगाया था तो यहाँ पे एक पोल होता था। हाँ। तो उसको पोल को हटवाया गया सिर्फ, ये मतलब टेम्परेरी इसका समाधान किया गया जो कि वास्तविक सही नहीं है। क्योंकि जो ये इसके नीचे जो तारें लगाई गई है वो भी इसके अगर टूटता है तो वो भी टूट सकती है। सर आपने सीबी साहब को लिख के दिया कभी? हाँ, इसमें सीबीओ साहब को भी हमने लिख के दिया हुआ है। सीबी साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वो जैसे आगे से सूचना मांगते हैं तो हम वो सूचना दे देते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया अभी तक, जिसके कारण बहुत ही माहौल है जो भय का बना हुआ है। अच्छा। और इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा विद्यालय परिवार की तरफ से कि इसका स्थायी समाधान हो और इस लाइन को हटाया जाना चाहिए।